बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक नया आदेश जारी कर दिया गया। ये आदेश 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इस आदेश को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से यह जानकारी दी गई। अभी कुछ देर पहले उन्होंने यह जानकारी साझा की है और शिक्षकों के लिए और खास करके बिहार के उन बच्चों के लिए जो स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, उन्हें शिक्षण कार्य से जोड़े रखने के लिए और स्कूलों में पढ़ाई निरंतर हो और शिक्षकों की जो उपस्थिति लगातार बनी रहे, इसके लिए नया आदेश जारी किया गया। हमारे साथ प्रीतम है, हमारे साथ शिक्षा विभाग को बीट कवर करने वाले हैं। प्रीतम, शिक्षकों की जो उपस्थिति जो होती थी उसमें एक नया जो है आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने साफ कर दिया कि जो अटेंडेंस होता है शिक्षकों की वो 2 समय ली जाएगी। यानी अटेंडेंस पहले भी हो जाता है, मगर इसमें जो क्लियर जो करने की बात ये आई कि 2 समय लेने में क्या कुछ खास और आपने कर रहे हैं। तो पहला जो था जो आप इन करते हैं स्कूल में, उसमें आपको फेस रिकॉग्नाइज करना होता है। आप शिक्षक के स्कूल के कैंपस में आके उस फोटो को अपलोड करते हैं जहां पर इससे आपकी उपस्थिति आने की बनती है। जाने की उपस्थिति जो होती थी थंब होता था और उसे जो है अब फेस रिकॉग्निशन से भी जोड़ दिया गया। यानी दोनों समय, यानी स्कूल में रहकर आपको ये देना है। उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह कहा कि शिकायतें मिलती थी, शिक्षक आते थे जरूर मगर स्कूल के समय में पंच करने के बाद वो चले जाते थे, इसलिए आउट समय भी उनको शिक्षक का चेहरा जोड़िए। कितना मानते हैं? ये महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल क्या है गौतम की अभी याद होगा कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो बिहार में प्रयोग के तौर पे पहले 90 दिन के लिए लागू किया गया था और उसमें ये भी बताया गया था कि चूंकि कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, लिहाजा 3 महीने का ग्रेस पीरियड बिहार में 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को दिया गया था कि वो जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो तो वो रजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 3 महीने का विंडो पीरियड दिया गया था, 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया था। लेकिन अब वो जो है दिसंबर से बिल्कुल ये आवश्यक कर दिया गया है कि 2 आप दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। 2 दिसंबर सोमवार है, इसलिए 2 दिसंबर की बात हो रही है। जो 5 लाख से जो ज़्यादा शिक्षक हैं उनको जानना जरूरी है कि आखिर एस सिद्धार्थ ने क्या कहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज ये कहा है कि जो शिक्षक है पहले वो जब वो क्लास में इन करते थे तो उस वक्त वो अटेंडेंस बनाते थे और उनका चेहरा दिखता था और वापसी में भी उन्हें न केवल अटेंडेंस बनाना पड़ेगा बल्कि फेस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो भी जरूरी होगा। यानी कहीं भी किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। ये सोमवार से ये आवश्यक हो रहा है। ये शिकायत थी प्रीतम, आप शिक्षा विभाग हमेशा देखते हैं, बातें होती थी कि टीचर्स जो आते हैं, कुछ टीचरों की बात होती, सभी नहीं, तो कुछ टीचरों की बात हुई, बीपीएससी के माध्यम से बड़ा बहाली हुआ है और बड़े स्तर पर जो है शिक्षक स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मगर ये शिकायतें एस सिद्धार्थ ने भी कही कि ये शिकायतें मिल रही थी उन्हें, शिक्षा विभाग को मिल रही थी कि स्कूल टीचर आते हैं, पंच उस समय चेहरे के साथ होता है, इसलिए उपस्थिति दर्ज करना उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, मगर आउट समय सिर्फ थंब इंप्रेशन से आउट होना और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि अब फेस रिकॉग्निशन, कितना ये फायदा होगा टीचरों के लिए, कितना बाध्य कर देगा ये? देखिए जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उसमें आप देखते होंगे जैसे आपने अटेंडेंस, जैसे आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं जहाँ पे अटेंडेंस उंगली आप पंच करते हैं उसके साथ आपका बाएं तरफ आपका चेहरा दिखता है, बाएं तरफ आपका चेहरा दिखता है। अब ये आवश्यक कर दिया गया है कि वापसी में भी आपको आपको न केवल उंगली डालनी पड़ेगी बल्कि आपको पंच के साथ साथ आपका चेहरा दिखेगा, तभी आपका अटेंडेंस बनेगा। यानी इसी आधार पे आपकी सैलरी बनेगी। अब ये हम कह सकते हैं कि जो पारदर्शी व्यवस्था की गई है विभाग की तरफ से, उस पारदर्शी व्यवस्था का असर जो है हमें अगले महीने से दिखना शुरू होने लगेगा। और सही सीधी सी बात है, अगर आप सरकार आपको वेतन दे रही है तो आपको 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पे समय बिताना पड़ेगा, बल्कि क्वालिटी टाइम भी देना पड़ेगा। तो में एक खुशखबरी भी है शिक्षकों के लिए, और ये खुशखबरी एसीएस ने ही दिया है कि शिक्षा विभाग जो है अब दिसंबर महीने में तय कर लेगा कि गर्मी की छुट्टी कब होगी। जो पहले निर्धारित तिथि नहीं होती थी, गर्मी कब से कब गिरेगी, गर्मी की छुट्टी कब से होगी, कौन से महीने में गर्मी ज्यादा गिर रही है, ये अनुमान अब पहले शिक्षा विभाग लगा लेगा मौसम विभाग के सहयोग से। और उसके बाद जो है ये शिक्षा विभाग की तरफ से दिसंबर में प्लानिंग होने के बाद और जल्द ही जो है इसे घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि उन्होंने अभी इस पर खुलकर नहीं कहा, मगर ये बात ये भी कहा कि बच्चों के लिए भी जो होमवर्क एक सप्ताह पहले तैयार कर लिया जाएगा कि उन्हें कब से छुट्टी दें, यानी छुट्टी की दिक्कत अब। देखिए क्या होता है, हर साल शिक्षा विभाग अपना एक एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है। क्या होता है कि आज जो शिक्षा जो एसीएस है उन्होंने शिक्षा की बात प्रोग्राम को उन्होंने प्रोग्राम में वो बोले थे, उन्होंने इस बात का हिंट दिया था, उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि जो छुट्टी को लेकर जो कन्फ्यूजन का होता है उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। लिहाजा गर्मी की छुट्टी जो होती है, आपको याद होगी
गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो मौसम विभाग के साथ समन्वय बनाकर एक निश्चित कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा, एक निश्चित शेड्यूल होगा गर्मी की छुट्टी का, कि आप इसी अनुसार जो है आप पंच कर सकते हैं, आप इसी अनुसार से आप छुट्टी ले सकते हैं। एक बाकायदा उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा और उसमें इस बात का उल्लेख होगा। ये शिक्षकों के लिए खुशखबरी होगी और अपना छुट्टी वो प्लान कर सकते हैं, कहाँ उन्हें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये एक अच्छा एक फैसला ये। छात्र शिक्षक जो 5 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक है, जो गर्मी छुट्टी भी जाना चाहते हैं, जो विंटर की छुट्टी भी जाना चाहते हैं, न केवल उनके लिए बल्कि जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी है कि उन्हें पता होगा कि आखिर मई में कितने मई से स्कूल बंद होगा और कितने जून में जाके स्कूल खुलेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ प्रीतम थे, शिक्षा विभाग देखते हैं। और एक बड़ी दो बातें जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने कही है कि एक तो पहले 2 तारीख से आपका अटेंडेंस को लेकर कुछ बदलाव किया गया, जिसे लागू 2 तारीख से कर दिया जाएगा, 2 दिसंबर से यह नियम लागू हो जाएगा। और वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें जो है अब जो कहा जाता है कि उनकी गर्मी की छुट्टी यानी ग्रीष्मकालीन छुट्टी को लेकर समय भी बता दिया जाएगा, यानी पहले से वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या कुछ उन्हें उस छुट्टियों के दिन में करना है। जाते जाते हम अपर मुख्य सचिव का बयान भी सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। शिक्षा विभाग में 2 ऐसे जो बड़े जो फैसले लिए गए हैं जो शिक्षकों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और जो कहा जाता है कि शिक्षा के लिए बेहतर होगा। और गर्मी की छुट्टी, जैसे जब अत्यधिक सबसे गर्मी है, हम लोग आज उसी का हिसाब किताब कर रहे थे कि कब उसको फिट करना है। तो गर्मियों की छुट्टी रहेगी और आपको दिसंबर महीने में पता चल जाएगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें कब आप गांव जाएं, कहाँ जाएं। और साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि गर्मियों की छुट्टी से पहले कम से कम 1 सप्ताह पहले सबको होमवर्क, असाइनमेंट, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, सबको प्रोजेक्ट ये सब दिए जाएं। और जब गर्मी छुट्टी से बच्चे लौट के आएंगे, अपना होमवर्क दिखाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। तो हम लोग जैसे जो व्यवस्था है जो अभी आज के दिन में सभी अच्छे स्कूलों में, वो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, हम लोग मॉर्निंग अटेंडेंस बायोमेट्रिक लेते थे, तो इवनिंग में भी अब फोटो से अटेंडेंस हम लोगों ने लागू कर दिया है। तो ताकि हम लोग को ये पता चले, कुछ शिकायतें मिल रही थी कि टीचर्स सुबह अटेंडेंस लगा के मतलब जल्दी क्लास से चले जाते हैं, तो अब इवनिंग में भी क्लोजिंग अटेंडेंस होगी। ये कंपल्सरी रहेगा। तो मॉर्निंग में तो लगाते ही थे, लेकिन अब इवनिंग में भी उनको लगाना पड़ेगा।